इस वीडियो में मैं आपको लोगो डिजाइनिंग का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा जो कि मैंने रिसेंटली अभी अपने क्लाइंट के लिए किया है। ये बातें तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले की कि हज़ारा कंस्ट्रक्शन के जो फाउंडर हैं उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर रीच आउट किया कि उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक नया लोगो चाहिए था। तो उनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट समझने के बाद और अपनी डील फाइनलाइज करने के बाद हमने उन्हें क्वेश्चन का फाइल सेंड की। इनके लिए जो लोगो मैंने डिजाइन किया उसका पूरा प्रोसेस देखने से पहले चलिए उनकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ देख लेते हैं। और जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम अहमद है और मैं पिछले 3 सालों से एज अ लोगो डिजाइनर और सोशल मीडिया डिजाइनर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर आप डिजाइनिंग से रिलेटेड डिटेल ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में मैं लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड A to Z डिटेल्स अपलोड करता रहूँगा। कंपनी की ब्रीफ से लेकर मूड बोर्ड से स्केचिंग और फिर लोगो फाइनलाइजिंग तक, और फिर वो लोगो जो कि हमने आगे डिलीवर किया क्लाइंट को। मैं आपके साथ सारे प्रोसेस शेयर करूँगा। तो चलिए पहले कंपनी की ब्रीफ समझते हैं ताकि हमारे लिए आगे का प्रोसेस आसान हो जाए। तो जो क्वेश्चन मैंने कंपनी को सेंड किए थे उसकी जो ब्रीफ आई है वो हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ कंपनी का नाम हज़ारा कंस्ट्रक्शन है और वी आर आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी दैट डिज़ाइन मॉडर्न बिल्डिंग्स, मॉडर्न फंक्शनल एंड सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी है ये एक आर्किटेक्चर कंपनी है और ये कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। इनका जो मेन फोकस है वो है मॉडर्न आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है। और फिर जो इन्होंने उसके बाद जो इनका बताया कि इनकी टारगेट ऑडियंस जो है प्रॉपर्टी डेवलपर, इंडिविजुअल होम ओनर एंड बिजनेस ओनर्स हैं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने हमें बताया है कि 5 से 6 वर्ड में जब हमने इनको कहा कि अपने ब्रांड को 5 से 6 वर्ड में डिस्क्राइब करें ताकि हम इनके ब्रांड को फाइनलाइज कर सकें। तो यहाँ पर इन्होंने जो हमें 5 से 6 वर्ड दिए वो ये हैं कि इनोवेशन, सस्टेनेबल, मॉडर्न, क्रिएटिव, प्रोफेशनल, रिलायबल एंड विजनरी। अच्छा, जब भी हम लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको माइंड में रख के डिज़ाइन करना होता है। देखें, जो लोगो डिज़ाइन होता है उसके बारे में हमें 2 से 3 चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं, जिसमें पहली चीज़ है वो क्या चीज़ शो कर रहा है, कंपनी क्या करती है, ताकि उसकी उनकी जो हिस्ट्री है वो उसकी लोगो में इन्वॉल्व होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, लोगो सब जो उनके पुरानी जो मार्केट में लोगो मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए और मेमोरेबल होनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़ मिनिमल होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगो डिज़ाइन मिनिमल होते हैं वो ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं। अच्छा, जो लोगो हम डिज़ाइन करते हैं वो उनके कीवर्ड्स को देखकर डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है मॉडर्न, हमें इनका लोगो मॉडर्न भी रखना है, क्रिएटिविटी भी शो करनी है, प्रोफेशनल और रिलेबल भी शो करना है। इन सब चीज़ों को माइंड में रख के हमें लोगो डिज़ाइन करना है। और इनकी कंपनी की ब्रीफ समझने के बाद मैंने इन्हें 2 मूड बोर्ड सेंड किए, जिसमें से पहला यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि इनके जो ओनर हैं हज़ारा कंस्ट्रक्शन के, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि इनको जो लोगो चाहिए वो एक मिनिमल होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने मूड बोर्ड क्यों डिज़ाइन किया, और उसके बाद मैंने मूड बोर्ड इसलिए डिज़ाइन किया ताकि मुझे इनकी कलर थीम भी पता चल जाए और उसके अलावा इनका स्टाइल पता चल जाए मुझे, क्योंकि लोगो का तो मुझे पता चल गया था कि ये मिनिमल लोगो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। अच्छा, इस कंपनी को जो मैंने दो मूड बोर्ड डिज़ाइन करके दिए, जिनमें पहला ये वाला था और सेकंड जो था वो ये वाला मौजूद था। ये मूड बोर्ड डिज़ाइन करने का मकसद क्या था कि मुझे इनकी कंपनी के कलर थीम पता चल जाए कि इनको कौन सी कलर थीम ज़्यादा बेस्ट लग रही है। क्योंकि देखें, एज ए डिज़ाइनर हम कलर सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन फाइनलाइज करना क्लाइंट का काम होता है। तो इस वजह से मैंने इनको क्या कहते हैं 2 मूड बोर्ड डिज़ाइन करके दिए ताकि फाइनलाइज कर सकें कि इनको किस तरह का लोगो चाहिए। अच्छा, जब इन्होंने मूड बोर्ड 1 को फाइनल लॉक किया तो फिर इस तरह के डिज़ाइन से रिलेटेड मैंने मार्केट रिसर्च करना शुरू कर दी ताकि हम उससे डिफरेंट और यूनिक लोगो डिज़ाइन कर सकें। और फिर मार्केट रिसर्च करने के बाद मैंने स्केचिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। और अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं तो फिर आपको पता होगा कि मैं जब भी कोई लोगो डिज़ाइन करता हूँ तो उसके मिनिमम 5 to 20 स्केचेस स्केच करता हूँ ताकि उसमें जो बेस्ट डिज़ाइन लगे और उसको हम फाइनलाइज कर सकें। इससे क्या होता है कि हमारी एक क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है और एक अच्छा और मीनिंगफुल लोगो भी सामने आ जाता है। और जो लोगो मैंने इस कंपनी के लिए स्केच किए थे उसमें से जो मैंने फाइनलाइज किया वो मेरा लास्ट वाला स्केच था, क्योंकि वो क्लाइंट को भी ज़्यादा मीनिंगफुल लगा। अच्छा, इस कंपनी के लिए जब मैंने स्केच किए तकरीबन मिनिमम 7 से 8 मैंने तकरीबन स्केचेस किए थे, जिसमें से 3 को मैंने फाइनलाइज किया था। और अगर मैं अभी जो 2 रिजेक्ट हुए पिछले इन 3 में से अगर वो भी दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको फाइनल डिज़ाइन की तरफ लेके चलता हूँ।
उसकी प्रेजेंटेशन मैंने कुछ यूँ शुरू की कि पहले पेज पे मैंने लिखा कि अनदर कॉन्सेप्ट, पिछले 2 रिजेक्ट हो चुके थे और ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। और फिर सेकंड पेज पे था लेट्स क्रिएट समथिंग एज देयर रेफरेंस इन शोन इन मॉडर्न आर्किटेक्चर विद डिज़ाइन, के कुछ रेफरेंस के साथ हमें डिज़ाइन करना चाहिए। जो पिछले जो 2 रिजेक्ट हुए थे वो कुछ उनको सही नहीं लगे थे, बट दिस वाज माय बेस्ट। और फिर उसके बाद तीसरे पेज में मैंने यूँ कुछ क्या कहते हैं आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स इलिस्ट्रेट की, ताकि एक फील आ सके कि हम आर्किटेक्चर लोगों की तरफ जा रहे हैं। और फिर अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ लोगोज, फिर मैंने लोगो के एलिमेंट्स के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि देखिए जब भी आप डायरेक्ट क्लाइंट को अपना लोगो अगर आप दिखा देंगे ना, तो वो डिज़ाइन पे फोकस करेगा, उसके पीछे की क्या कहते हैं लॉजिक को फोकस नहीं करेगा वो। मेरा जो तरीका है कि मैं पहले क्लाइंट को लोगों के बारे में समझाता हूँ, फिर उसके बाद लोगो दिखाता हूँ। इससे क्या होता है कि क्लाइंट जब फाइनल डिज़ाइन देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि भाई इसका कौन सा एलिमेंट क्या चीज़ शो कर रहा है। इस पेज में मैंने क्या करने की कोशिश की है कि दिखाने की कोशिश की है कि जो स्क्वायर्स मैंने यूज़ किए वो एज अ बिल्डिंग के ब्लॉक्स यहाँ पर हमने यूज़ किया है। और फिर सेकंड पेज में मैंने दिखाया है कि किस तरह मैंने लेटर एच को इस लोगो के अंदर मर्ज किया है। और फिर जो थर्ड पेज था उसमें मैंने दिखाया कि किस तरह मैंने लेटर जेड को भी इस लोगो में मर्ज किया। और फिर उसके बाद मैंने इनको ये समझाने की कोशिश की कि हमने इनकी लोगो में ब्लॉक्स, लेटर एच एंड लेटर जेड को यूज़ करने की कोशिश की है, जिसके बाद इनका फाइनल आइकन यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। और फिर आती है हमारी मेन लोगो। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट को इस तरह की लोगो सेंड कर देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिजेक्ट कर देगा, उसको ज़रा सा भी अच्छी नहीं लगेगी। इसको एक हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है। उसके बाद मैंने लोगों को प्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से कि डिफरेंट लोगोज मैंने उनको डिफरेंट कलर शो किए। और फिर उसके बाद मैंने उनको दिखाया कि अगर वो अपने लोगों को वर्टिकल यूज़ करेंगे तो किस तरह होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वो किस तरह यूज़ होगी। और फिर उसके बाद लोगो जो ज़्यादातर यूज़ हो सकती है जिस केसेस में, उस तरह से दिखाया है कि रियल लाइफ में इनकी लोगो कैसी लगेगी। सबसे पहले मैंने इनको जो मॉकअप यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है वो था एक बैग, और फिर उसके बाद एक टी शर्ट, और फिर एक कैप जो वर्कर्स पहनते हैं, और फिर थैंक्स फॉर वर्किंग विद अस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लोगों का फाइनल डिज़ाइन देखते हैं।